बड़ा जो गोल्ड का यूज है वो ज्वेलरी की शेप में। ज्वेलरी की शेप में जो है वो जितना आपका एशियन कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, मिडल ईस्ट है, यहाँ पे 22 to 24 कैरेट गोल्ड यूज होता है। पूरा यूरोप और नॉर्थ अमेरिका चले जाएं तो बिटवीन 14 to 18 कैरेट्स गोल्ड। जो दूसरा बहुत बड़ा यूज है गोल्ड का, वो गोल्ड का यूज है वॉर इक्विपमेंट्स में, न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स के अंदर सोल्डिंग के काम आता है, एंड बहुत ही सॉफ्ट है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। सो द पीपल दे यूज इन वेरी एक्सपेंसिव इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में उसे यूज किया जाता है। दिस इज व्हाट द यूज ऑफ द गोल्ड। जब फियर बढ़ जाता है एंड पीपल दे हैव अ फियर कि क्या होगा, तो द बेस्ट थिंग व्हाट दे डू कि यार गोल्ड खरीद लेते हैं, एंड द गोल्ड व्हेन विल कीप द गोल्ड, गोल्ड को बचाएंगे और गोल्ड को जब दिल चाहेगा बेच सकते हैं, इट्स अ कैश, एंड इट्स ट्रू, इट्स अ कैश। मगर गोल्ड को कभी हम बेचकर वी डोंट डू आवर बिजनेस। गोल्ड को बेच के गाड़ी नहीं खरीदी जाती, गोल्ड को हमेशा बुरे वक्त के लिए रखा जाता है। जब भी क्राइसिस आते हैं और हमें लगता है कि फूड क्राइसिस आएंगे, जब तक रिसेशन है जब तक तो लोग उसको बाय करते हैं बिकॉज अनसर्टेनिटी है, दे हैव नो अदर चॉइस, दे हैव नो अदर ऑप्शन व्हाट टू डू। बट जैसे ही वो अनसर्टेनिटी कम होना शुरू हो जाती है, दे स्टार्ट सेलिंग गोल्ड। अगर हम गोल्ड की हिस्ट्री में चले जाएं, एंड इफ आई शो यू द हिस्ट्री ऑफ द गोल्ड, द एवरेज प्राइस ऑफ द गोल्ड टिल 1974 was less than $100, which is today is close to $900, कि $900 के करीब गोल्ड की प्राइस इस वक्त आ चुकी है। 1000 को टच किया है, उसके बाद ये 900 अभी इट्स क्लोज टू $890, and I still feel it's too high because the average price of the gold from the last 50 years is $150, और अगर हम लास्ट 20-25 साल का एवरेज लेते हैं तो इट्स क्लोज टू $320 पर आउंस, विच इज टुडे इज $900 पर आउंस। हम गोल्ड की पैरिटी साथ देखते हैं ऑयल के साथ, कि ऑयल के साथ कैसे वो साथ चलता है। तो हमने जो लोएस्ट देखा कि लाइक नंबर ऑफ like oil price multiplied by the oil price multiplied by the gold price, क्या आप कितने रेशो से चलता है, तो इससे एवरेज इज क्लोज टू 13 डॉलर्स का हमारा जो 13 टाइम्स का फर्क पड़ रहा है, जो गोल्ड और ऑयल और गोल्ड का डिफरेंस है, विच इज क्लोज टू राइट नाउ इज क्लोज टू 21 टाइम्स, विच इज टू हाई। इसकी पैरिटी जो है वो बहुत हाई हुई हुई है और उसको कम हो सकती है दोनों साइड के ऊपर। सो आई डोंट सी एनीथिंग इन द गोल्ड फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। इट कैन ट्रेड इन द रेंज, जैसे ही वो रिसेशन से बाहर आना शुरू हो जाएगा, गोल्ड के अंदर सीवियर डिक्लाइन आ सकता है। इट कैन स्टार्ट फ्रॉम टुडे और इट कैन स्टार्ट आफ्टर फ्यू मंथ्स। वंस द पीपल कैन सी द क्लियर पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी, जब उनको एक क्लियर पिक्चर नजर आना शुरू हो जाएगी कि दुनिया किस तरफ चल रही है, दैट इज द टाइम व्हेन द गोल्ड पीपल विल स्टार्ट सेलिंग अ गोल्ड। अनसर्टेनिटी जैसी खत्म होगी, गोल्ड के अंदर सेल ऑफ आना शुरू हो सकता है। एज फार एज द ऑयल प्राइस इज कंसर्न, वेल व्हेन द ऑयल वाज $140, आई फोरकास्ट फॉर द ऑयल, तो लोगों ने पूछा ऑयल की क्या फोरकास्ट है आपकी, तो I just said one thing, मैंने कहा I don't want to tell you what my forecast is, let me give you an example, कि ये जो आपकी जो गाड़ियों की जो CNG की किट्स हैं, ये तोल के बिकेंगी, means the oil price will be lower, but the gas price will be higher than oil price. अगर आप आज देखें जो इस वक्त गोल्ड की प्राइस, ऑयल की प्राइस है, तो इस वक्त तकरीबन 27 रुपए, 23 से 27 रुपए हमें कॉस्ट करता है पाकिस्तान में। वी आर गेटिंग इट फॉर 50 समथिंग, बट if you go for a real price, that is close to 23 to 27 rupees per liter, and we are getting almost double. We are paying double of that. मजीद कम हो सकती है, तो
तो बहुत से लोगों ने सवाल पूछा कि कितनी कम हो सकती है। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, 1998 में, इवन 1999 में ऑयल की प्राइस $9 थी। तो जब 10 साल हम रिसेशन की बात करते हैं, आज से 1929 के कंपैरिजन करने के लिए जाते हैं, तो आज के जब हम कंपैरिजन करने के लिए जा रहे हैं तो 10 साल पीछे का क्यों नहीं सोच सकते? तो व्हाई नॉट इट कैन बी $10 और $15। जो बूम आया था उसके डिफरेंट रीजंस थे कि जिस किस्म की पूरी दुनिया में ग्रोथ थी, उस ग्रोथ को देखते हुए एक स्पेकुलेशन थी और लोग स्पेकुलेटिव बाइंग कर रहे थे, स्पेशली हेज फंड्स वर इन्वॉल्व। So the oil still seems bearish to me. I feel that the oil price should go and test between $18 to $28 for the next few months. So the oil price is still, I feel, it's a bearish trend and it can go further down. Now if we talk about the different behavior of the market, what the behavior of the market is, what technical analysis is, historical data, previous historical data से जो हम forecast करते हैं, that's called a technical analysis. मैं आपको थोड़ा सा टाइम इसमें लेना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि lot of people they have no clue what technical analysis is in Pakistan, especially I consider a lot of technical analysts, they have no clue what technical analysis is. It's not because they are not knowledgeable, they are very knowledgeable, but यहाँ पे कोई institution नहीं है जो उनको proper education दे सकता है, and you need a very basic of that. तो concept technical analysis के बारे में लोगों का, बेशुमार लोगों का ये concept है कि technical analysis शायद कोई astrologist और numerologist जो numbers के game है उससे कोई बताता है, and that's called something like that. It's nothing to do like that. It's nothing to do with like a palmistry कि कोई हाथों की लकीरों से बता सकता है. It's a past behavior of the market. पाकिस्तान के लिए perfect gadget है पाकिस्तानी market को. Although I'm an economist, 1986 में when I started my career in 1986 and I was in New York, 1987 में एक crash आया which is called a Black Monday. And मैं जब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ था, मास्टर्स की डिग्री ली मैंने इकोनॉमिक्स में फ्रॉम UCLA, और मैं काम कर रहा हूँ अमेरिका में, और ये क्राइसिस आए एंड आई वाज आस्किंग एवरीवन व्हाट हैपेंड, ये क्या हो गया, मार्केट कैसे क्रैश कर गई? हर आदमी का इट्स अ टेक्निकल मूव. व्हाट डू यू मीन टेक्निकल मूव? नो फंडामेंटल्स? नो फंडामेंटल्स, इट वाज अ टेक्निकल मूव एंड द मार्केट वेंट डाउन. स्टॉप हिट होते चले गए, स्टॉप लॉसेस लगे हुए थे, वो स्टॉप लॉसेस हिट होते चले गए एंड द टेक्निकल मूव. मैं तो पूरी जिंदगी ये पढ़ा कि फंडामेंटल एनालिसिस ड्राइव्स द मार्केट. So how come the technical move can break crash the whole market? Almost 50 people die in that crash. 50 आदमियों से ज्यादा लोगों ने तो सुसाइड कर लिया 1987 के क्रैश के अंदर. That was the time when I realized what is technical, right? फंडामेंटल तो पढ़ लिया, उसके बाद फंडामेंटल्स तो कहीं काम नहीं आया. यहाँ तो फिर एक नई चीज आ गई, एक टेक्निकल्स की बात आ गई. एंड व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस? देन आई स्टार्ट रीडिंग अबाउट द टेक्निकल एनालिसिस, और फिर मेरा फोकस टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर आया. एंड देन इट कन्वर्टेड इनटू अ टेक्नो फंडामेंटलिस्ट, बिकॉज बीइंग अ इकोनॉमिस्ट फंडामेंटल साइड को तो ऑफ कोर्स मेरी थी, उसके साथ मैंने टेक्निकल्स को साथ लेना शुरू किया, मार्केट के बिहेवियर को देखना शुरू किया कि व्हाट द मार्केट बिहेवियर इज. एंड टुडे यू विल बी सरप्राइज कि जब मैं अब कोई डेटा देखता हूं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जब आते हैं, अगर कोई मुझे ये बताए कि आज ये होने वाला है, तो आई एम लीस्ट बॉदर्ड. मैं ये पूछता हूं वेयर द मार्केट इज, वो मुझे बोलता है मार्केट इज हियर. मैं कहता हूं ओके, वॉट एवर द न्यूज इज द मार्केट विल गो अप. Whatever the news is, the market will go down. It depends where the market is. That is what the technical analysis is. Because the data what we have is not accurate data.
तो इस डेटा के इकोनॉमिक डेटा जो हमें